बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पाठ 7 साथ ही हाथ बढ़ाना पढ़ाने चल रही हूँ। तो जैसा कि शब्द से आपको पता चल रहा है, साथ ही हाथ बढ़ाना। हाथ बढ़ाने का जो मतलब है यहाँ सहयोग करना, सहारा देना, मित्रवत व्यवहार के लिए आगे बढ़ने का जो भाव है वो यहाँ पर दिखाया गया है कि जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो व्यक्ति को एक दूसरे का सहारा सदैव बनना चाहिए। और ये गीत साथ ही हाथ बढ़ाना साहिर लुधियानवी जी का लिखा हुआ गीत है। साहिर लुधियानवी ने इस गीत को नया दौर फिल्म के लिए लिखा था। इस गीत में परिश्रम के वास्तविक मतलब को समझाया गया है कि अगर हम मिलजुल के काम करें तो किसी भी काम को बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं, किसी भी तरह से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रेत में भी पानी का सोता निकाल सकते हैं। तो उन्होंने इसी भावना को, परिश्रम की इसी भावना को अपने गीतों के माध्यम से, अपने गीत की पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर बताया है कि साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाए मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। गीत के शब्दों में, गीत के बोल में ऐसी भावना है कि अगर कोई हृदय से इसे गाएगा तो हर व्यक्ति उसके सहारे के लिए उठकर खड़ा हो जाएगा। यहाँ पर गीत के बोल में कहा गया है कि एक अकेला थक जाए। अगर कभी ऐसा हो कि एक व्यक्ति काम करते करते थक जाए, ना कर पाए, तो मित्रता का ये तात्पर्य है, साथी होने का ये तात्पर्य है कि उस कार्य को अपनी सहयोग की भावना के माध्यम से, अपने सहयोग की भावना के माध्यम से उस कार्य को पूरा करें। तो उन्होंने इसी चीज को दिखाने के लिए कहा है कि एक अकेला थक जाए मिलकर बोझ उठाना। जिस बोझ को उठाने के लिए एक अकेला व्यक्ति काफी न हो, उसके बोझ को हल्का करने के लिए अपने सहयोगी को अगर वो पुकार रहा है तो सबको मिलकर उसके बोझ को हल्का करना चाहिए। एक लंबे रास्ते पर किसी एक व्यक्ति को बोझा उठाकर अगर चलना हो तो उसे सबसे पहली बात, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण ही दे रही हूँ, एक तरीके से समझिए कि एक लंबा रास्ता हो, एक अकेले व्यक्ति को यहाँ से सामान सर पर बोझ लाद करके अगर वो दूर तक उसे पहुँचाना हो तो संभवतः वो 2 बार या 1 बार ही बोझ को पहुँचा सकता है, सिर पर भारी भरकम बोझ हो। लेकिन अगर उसी रास्ते पर ओर से लेकर छोर तक, एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक 10 से 12 लोग खड़े हो जाएं और हम अपने बोझ को अगले पर, अगला अपने बोझ को अपने अगले पर और अगला अपने बोझ को उसके बाद वाले पर अगर रखता जाए तो न कोई थकेगा और न किसी को ज़्यादा थकान होगी, न चलना पड़ेगा, न समय लगेगा और वो कार्य भी बड़ी अच्छी तरह संपन्न हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। आप अपने मित्र के लिए अपना हाथ बढ़ाइए। यहाँ यही हाथ बढ़ाने का मतलब सहयोग की भावना है कि साथ ही हाथ बढ़ाना,
कि साथी, अगर मैं कभी अपने बोझ को उठा ना सकूं, थकान महसूस करूं, परिश्रम से थक जाऊं, तो मिलकर बोझ उठाना। तो हम मिलकर बोझ उठाएंगे, एक बोझ को हम सब मिलकर बांट लेंगे, सबका सहारा बनेंगे और घंटों का काम मिनटों में करके रख सकते हैं। तो उन्होंने इसी भावना, इस परिश्रम की भावना को यहाँ पर बताया है कि एक अकेला थक जाए, मिलकर बोझ उठाना। अगर एक अकेला व्यक्ति अपने कार्य को करते करते थक जा रहा है, तो उस कार्य के लिए सहयोग करने वाले जो अनेक साथी हैं उसके, वो सब मिल करके अगर उसका बोझ उठाएंगे तो वो कभी नहीं थकेगा और उसका कार्य भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपनी पंक्ति को दोहराते हुए कहा है कि साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, देखिए कितनी अच्छी बात कहा, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। मेहनत करने वालों के सामने पर्वत भी रास्ता दे देता है, समुद्र भी रास्ता दे देता है। जब आपने अपने कार्य को ठान लेगा, मुझे अपने परिश्रम से इस कार्य को पूर्ण करना ही है, तो समुद्र को भी रास्ता देना पड़ता है, पर्वत को भी रास्ता देना पड़ता है। पर्वत से ऊंचा आदमी, आपने सुना होगा इस कहानी को, कि एक अकेला आदमी पर्वत काट के रास्ता बना देता है। लोगों को लगता है ये मतवाला है, पागल है। तो जब अगर हम ठान लेते हैं और मेहनत करने वाले अगर किसी कार्य को ठान लेते हैं और मिलकर चलने लगते हैं, तो सागर भी अपना रास्ता छोड़ देता है। परिश्रम करने वालों के सामने समुद्र भी अपना रास्ता छोड़ देता है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। सागर रास्ता छोड़ देता है और पर्वत नमन करने लगता है उस ऐसे व्यक्ति के सामने, झुक जाता है, क्योंकि कठोर परिश्रम करने वाले के आगे हर कोई झुक जाता है। सफलता उसका कदम अवश्य चूमेगी। इसलिए कवि ने कहा कि एक अकेला थक जाए, मिलकर बोझ उठाना। अगर एक अकेला व्यक्ति थक जा रहा है तो सब मिलकर उस कार्य को कर लो। कार्य की सफलता में सबका सहयोग होना चाहिए। इसलिए साथी हाथ बढ़ाना, कि मित्र होने के नाते तुम हाथ बढ़ाओ, किसी भी कार्य को पूर्ण करने में सहयोग दो। मेहनत करने वाले जब मिलकर अपना पैर बढ़ाने लगते हैं तो बड़े से बड़ी बाधाएं, बड़े से बड़ी तकलीफें पल भर में दूर हो जाती हैं, पल भर में दूर हो जाती हैं। समुद्र को भी अपना रास्ता देना पड़ता है, पर्वत को भी अपना शीश झुकाना पड़ता है ऐसे मेहनत करने वालों के सामने। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। फौलाद मजबूत, जिसे कोई काट नहीं सकता, जिसे कोई झुका नहीं सकता, फौलाद की तरह मजबूत हैं, लोहे की तरह मजबूत हैं, जिसे कोई भी हिला नहीं सकता। फौलादी हैं सीने अपने। ये मजदूर, ये साथी कहते हैं कि हमारे इरादे जितने मजबूत हैं उतना ही मजबूत हमारा सीना और हमारी भुजाएं हैं। हम अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से, अपनी फौलादी भुजाओं से, बाहों से हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। हमारे हाथ इतने फौलादी हैं कि अगर हम जिस दिन ठान लेंगे उस दिन चट्टान तोड़ के रास्ता निकाल देंगे। ये कहा है कि इरादे मजबूत अगर हों तो सामने कोई नहीं टिकता, परिश्रम करने वालों के आगे तो कोई भी नहीं रुकता। उन्होंने कहा फौलादी सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। फौलाद के समान मजबूत छाती वाले और मजबूत विश्वास के साथ
फौलादी भुजाओं वाले, बाहों वाले व्यक्ति जब ठान लेते हैं तो चट्टान तोड़ के भी अपना रास्ता निकाल लेते हैं। मैंने जो अभी आपको बताया, पर्वत से ऊंचा आदमी बहुत ऊंचा है, अगर उसने ठान लिया और मिलकर बोझ उठाने की अगर उसने ठान ली, तब तो कोई दुनिया की ताकत उसे हिला भी नहीं सकती। बड़ी सी बड़ी बाधाएं उसका रास्ता नहीं रोक सकती। तो उन्होंने यही कहा है, इसलिए हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें, यानी हम चाहें तो चट्टानों के बीच से रास्ता तैयार कर दें पल भर में। इसलिए साथ ही हाथ बढ़ाना। उन्होंने अपने साथियों से प्रार्थना की है कि हम मिलकर काम करेंगे, हम मिलकर अपना रास्ता बनाएंगे। हम अगर ठान लेंगे तो हम मिलकर उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तभी उन्होंने कहा कि साथ ही हाथ बढ़ाना। आगे है कि मनुष्य को कभी परिश्रम से घबराना नहीं चाहिए, उसे डरना नहीं चाहिए। परिश्रम से ही सारी मुसीबतों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कठिनाइयों से ही सारी मुसीबतों के बीच रास्ता निकाला जा सकता है। तो उन्होंने यहाँ पर परिश्रम का महत्व बताते हुए आगे के पद्यांश में भी वही कहा है कि अगर हम मिलकर अपने कार्य को करने निकलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। कवि अपने परिश्रमी साथियों से कहता है कि मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कवि ने कहा कि हम परिश्रमी व्यक्ति हैं, हम मजदूर हैं, हम ताकत वाले हैं। हमारे आगे हमारा भाग्य निर्माण करने वाला कौन है? हमारे परिश्रम की रेखा, यानी हमारे परिश्रम की ताकत, जिसकी मजबूती से हम अपने मस्तक के लिखे भाग्य को भी मिटा देते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, कि जो हमारा भाग्य कल बनने वाला है उसके कर्ता धर्ता हम खुद हैं। और वो कर्ता धर्ता हम कैसे हैं? हम परिश्रमी लोग हैं और मेहनत ही हमारी भाग्य रेखा है। तो फिर मेहनत से क्या डरना, परिश्रम से किस बात का डर? अगर परिश्रम करने वाले डर जाएंगे फिर तो दुनिया का कोई भी आदमी आगे बढ़ ही नहीं सकता। यहां परिश्रमी व्यक्ति अपने साथियों को भी साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है और तभी तो उससे कह रहा है कि संबोधन शैली में कि साथ ही हाथ बढ़ाना, कि हाथ बढ़ाओ। जिस कार्य को मैं अकेला नहीं कर सकता हूं, हम मिलकर करेंगे तब तो सफलता मिलेगी, तब तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथी होने के नाते हमें एक दूसरे के बोझ को कम करके निरंतर आगे बढ़ते रहने का कार्य करना चाहिए। तभी उन्होंने कहा मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। मेहनत तो हमारे भाग्य में लिखा है, तो हम अगर मेहनत से ही डर जाएंगे तो हम कहाँ से लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। परिश्रम करने वाले दूसरों के लिए भी परिश्रम करते हैं और खुद के लिए भी करते हैं। अगर जीवन भर दूसरों के लिए परिश्रम किया है तो कभी अपने लिए भी करके देखो। जीवन भर दूसरों के लिए खटने वाले मजदूर, उनकी भावना है कि कल गैरों की खातिर की, हमेशा दूसरों के लिए परिश्रम किया, आज अपनी खातिर करना।
आज खुद के खातिर करना, यानी अपने लिए करो। खातिर मतलब अपने खुद के लिए करो। जिस दिन हम ठान लेंगे कि हमें अपना कार्य करना है, उस दिन हमें कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। दुनिया की कोई भी दीवार हमारे बीच आकर खड़ी नहीं हो सकती। हम सारी ताकत, अपनी ताकत से हम सारी परेशानियों की दीवार को गिराते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। परिश्रम करने वालों ने कहा, मजदूरों की तरह अपनी भावना को साथ रखते हुए कहा कि हमारा दुख और सुख तो एक समान है। हम एक समान परिश्रम करते हैं, हम एक समान ताकत रखते हैं, हम एक लक्ष्य को लेकर चलते हैं, तो हमारा दुख भी एक है और हमारा सुख भी एक है। जिस कार्य को मैं अकेला कर नहीं सकता हूं, उसमें मेरे साथी तुम हाथ बढ़ाना, तुम्हारे सहयोग से हम उस कार्य को संपन्न कर लेंगे। तो अगर हम मित्रवत व्यवहार के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य को निरंतर आगे करते रहेंगे तो हमें दुनिया में कभी कोई रोक नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि साथ ही हाथ बढ़ाना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। हमारा दुख भी एक समान है और हमारा सुख भी एक समान है। हम एक तरह के कार्य को करते हैं, एक लक्ष्य के लिए करते हैं, तो एक समान हाथ बढ़ाकर एक दूसरे का हाथ पकड़ करके मानव श्रृंखला की तरह एक दूसरे के हाथ को पकड़कर इस कड़ी को लंबा कर दें और लक्ष्य तक पहुंच जाएं। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथ ही हाथ बढ़ाना। इन्होंने कहा कि अपनी मंजिल एक है। मंजिल क्या है हमारी? हमारा लक्ष्य क्या है? अपने मंजिल पर पहुंचने का। तो अगर हम एक साथ मिलकर अपनी मंजिल तय करेंगे तो हम किसी को रास्ते में गिरने नहीं देंगे, हम किसी को रुकने नहीं देंगे। हम रास्ते की प्रत्येक बाधाओं को पूरी ताकत से हटाते हुए बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि हमारी मंजिल तो एक है। हम सारे परिश्रम करने वाले हैं और सारे परिश्रम करने वाले अगर हैं तो हमारी मंजिल बिल्कुल एक है। अपना रास्ता नेक। इन्होंने कहा कि हमारा रास्ता जो है नेकी का रास्ता है, किसी को नुकसान पहुंचाने का रास्ता नहीं है। हमने अपने जीवन के रास्ते को नेकी के रास्ते पे निकाला है। वो नेकी क्या है? एक दूसरे की मदद करने की भावना। वो नेकी क्या है? मिलजुल कर लक्ष्य को प्राप्त करना। किसी भी बड़े से बड़े कार्य को मिलजुल करके हम पल भर में अपने लिए रास्ता बना लेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारा कार्य तो नेकी का कार्य है, जिसमें सबकी भलाई निहित है। तो जब हमने अपने रास्ते पर, हम अपने आप को नेकी के रास्ते पर ले चलते हैं तो हम अपने लक्ष्य को ना पाएं, ये हो नहीं सकता। इसलिए इस नेकी के रास्ते पर चलते हुए, निरंतर आगे बढ़ते हुए हमें क्या करना है? हाथ बढ़ाना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, एक दूसरे की मदद करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए हम सब मिलकर कार्य करेंगे, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाए, मिलकर बोझ उठाना, मिलकर कार्य को कर लेना, लेकिन लक्ष्य तक पहुंच जाना। मानव श्रृंखला आपने देखी होगी, कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए हम कहाँ से कहाँ खड़े हो जाते हैं। और उसका वो प्रतीक किस चीज़ का है? हमारी मित्रता का, हमारे सहयोग का, हमारी नेकी का। तो यही श्रृंखला हमें बनाना है। कैसे? एक दूसरे का सहयोग करके, एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाकर। तो कवि ने यहाँ पर इस गीत में यही दिखाया है कि हम अगर किसी कार्य को अकेले पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमें उस कार्य को मिलकर कर लेना चाहिए। अपने सहयोग की भावना से उसे मिलकर कर लेना चाहिए। किसी भी तरीके से कार्य को
पूर्ण करना चाहिए। इसका अगला हिस्सा है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। बूंद बूंद से सागर बनता है। आप एक एक बूंद पानी किसी चीज में गिराते रहिए और थोड़ी ही देर के बाद देखेंगे वहां इतना पानी है। और अगर ये बूंद बूंद गिरता पानी एकत्र होता रहेगा, इस एक एक कतरा, कतरा मतलब बूंद, इस एक एक गिरते हुए बूंद से एक सागर निर्मित हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर हमने ठान लिया है कार्य करने का, तो उस कार्य को अपूर्ण होना ही नहीं है। हम एक दूसरे की मदद करते हुए बूंद बूंद से सागर बना लेंगे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। तो क्या होता है, एक से एक मिल करके हम निरंतर आगे बढ़ते हुए एक एक बूंद से सागर निर्मित कर सकते हैं। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। उन्होंने कहा कि एक एक सूत बन करके, एक एक चीजें मिल मिल करके हम अपने रास्ते को भली प्रकार तय कर लेते हैं, भली प्रकार प्राप्त कर लेते हैं। तो एक एक सहयोग की भावना से हम रेत का जो एक कण है, जर्रा, एक कण के में भी, रेगिस्तान में भी पानी की बूंद निकाल देते हैं। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। तो एक एक बूंद से हम रेगिस्तान में भी पानी की बूंद निकाल सकते हैं। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। अब इन्होंने कहा कि कहते हैं ना, राई को भी पर्वत कर दे। तो अगर एक एक चीज मिल करके किसी कार्य को करना शुरू करेगी, तो वो दिन दूर नहीं कि जब राई से हम पहाड़ बना देंगे। इन्होंने कहा कि हम राई से पहाड़ भी बना सकते हैं। अगर हिम्मत है, ताकत है, तो हम इस कार्य को भली प्रकार संपन्न कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे अंदर मात्र एक भावना होनी चाहिए। वो भावना है मिलकर साथ निभाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाए, मिलकर बोझ उठाना। तो मिलकर बोझ उठाने की भावना अगर आप रखेंगे, तो आप राई से पर्वत बना सकते हैं। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। किस्मत को अपने बस में कर ले। कवि ने कहा है कि अगर एक से एक मिल जाए तो 11 हो जाता है। तो अगर एक से एक मनुष्य मिलता जाएगा, तो किसी की भी किस्मत खोटी नहीं हो सकती, किसी का भी कार्य अधूरा नहीं हो सकता। संसार का कोई व्यक्ति भी अपने लक्ष्य को ना पा सके, ये संभव नहीं है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तव में हमें क्या करना है? मिलकर कार्य करना है। मिलकर कार्य करना है कि उस कार्य को हम, कठिन से कठिन कार्य को भी इतनी आसानी से पूरा कर लें कि अपने लक्ष्य तक ऐसे पहुंच जाएं, उम्मीद से ज़्यादा पहुंच जाएं, पर्वत काट के रास्ता बना लें, समुद्र अपना रास्ता देने के लिए मजबूर हो जाए। तो यही कविता में कहा गया है, जिसके लिए इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार देखा जाए तो जिस प्रकार पानी के एक एक बूंद से दरिया बन जाता है, नदी, सागर, रेत के एक एक बारीक कण मिलकर रेगिस्तान बना देते हैं। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। सेहरा मतलब रेगिस्तान, जर्रा मतलब कण। तो कवि ने कहा कि
जिस प्रकार पानी की एक एक बूंद मिलकर दरिया बना सकता है और रेत का एक एक कण बन मिल करके रेगिस्तान निर्मित कर सकता है, एक एक महीन छोटे से छोटे राई का कण मिल करके एक पहाड़ बन सकता है, उसी प्रकार अगर मनुष्य मिलजुल कर कार्य करे तो अपनी किस्मत को अपने वश में कर सकता है, असंभव कार्य को भी संभव करके दिखा सकता है। लेकिन उसके लिए जो सबसे जरूरी बात है कि साथी हाथ बढ़ाना, हमें एक दूसरे का सहयोग करना है, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है, हमें अपने कार्य को भली प्रकार तन मन से परिश्रम से करना है, एक दूसरे का सहारा बनना है, तब हम जाकर के बड़े से बड़े लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कवि का जो शीर्षक है कविता का कि साथी हाथ बढ़ाना, उसके अंदर की जो भावना है उस भावना को मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि हाथ बढ़ाने का मतलब हुआ सहयोग करना। हमारे अंदर अगर ये सहयोग की भावना होगी, हमारे अंदर अगर एक दूसरे की मदद करने की नेकनामी का काम होगा, नेकी का स्वरूप होगा, तो कोई भी कार्य दुनिया का अधूरा नहीं रह सकता। अधूरे कार्य को हम बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो कविता में यहाँ पर शाहिर लुधियानवी ने बड़े सुंदर ढंग से कठिन कार्य को आसानी से करने का तरीका बताते हुए कहा है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए मिलकर बोझ उठाना। तो इस तरह से कविता के अंदर की जो वास्तविक भाव है वो मैंने आपको बताया कि एक सहयोग का भाव है, एक परिश्रम का भाव है, एक दूसरे की मदद करने का भाव है, कठिन कार्य को आसान बनाने का भाव है। इन सारी चीज़ों को सोच करके कवि ने कहा है कि साथी हाथ बढ़ाना। तो मैंने आपको कविता का अर्थ बताया और इसमें जो प्रश्न हैं वो आप कर चुके हैं। फिर भी मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि शाहिर लुधियानवी ने ये क्यों कहा होगा, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। संभवतः आपको पता होगा कि सागर रास्ता उसी को देता है जिसने ठान ली हो, जिसने एक साथ मिलकर बड़ी सी बड़ी बाधाओं को भी पार करने का नियम बना लिया हो, प्रतिज्ञा कर ली हो। उसके लिए बाधाओं के बीच से भी रास्ता निकाल लेना आसान होता है। यानी किसी भी कार्य को आसानी से वो कर सकता है अगर उसने ये ठान लिया है कि वो अपनी बाधाओं को आसानी से पूरा कर सकता है। अपनी बाधाओं को किस तरह से वो कार्य कर सकता है, इस बात को अगर उसने ठान लिया है तो अपने कार्य को बहुत आसानी से पूरा कर पाएगा। इसीलिए कवि ने ऐसा कहा है। और सबसे बड़ी बात, ये गीत किसको संबोधित किया गया है? मनुष्यों को, मनुष्यों का आह्वान किया गया है, परिश्रम करने वालों को जगाया गया है। संबोधन शैली में ये बात रखी गई है कि एक दूसरे के सहयोग के लिए सदैव आगे बढ़ो, निरंतर कार्य को करते रहो, तब जीवन सफल होता है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। तो उन्होंने ये दिखाकर एक सामूहिक भावना को जगाया है कि हम जैसे एक परिवार हो। परिवार में अगर एक व्यक्ति को कष्ट होता है तो पूरे परिवार को कष्ट होता है, और उसके दुख, और अगर एक व्यक्ति सुखी होता है तो पूरा परिवार सुखी होता है। तो हम सारे मनुष्य भी एक परिवार हैं, साथी हैं। अगर किसी एक को भी कष्ट मिलता है तो हम सब उस कष्ट में हैं, अगर उसको सुख की प्राप्ति होती है तो हम सबको सुख मिलेगा।
तो उन्होंने इसीलिए कहा है कि अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक। अपना सुख और दुख एक समान है। सबके सुख में सब सुखी, सबके दुख में सब दुखी। तो अगर सुख दुख एक समान है तो सहयोग की भावना भी एक समान होनी चाहिए। तो कवि ने यहाँ पर यही बताने की कोशिश की है कि सबके सुख को एक समान मान करके निरंतर आगे बढ़ते रहो, एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक दूसरे के साथ प्रेम से निरंतर आगे बढ़ते रहो, तब अपना जीवन जो है, अपना लक्ष्य जो है प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए एक अकेला थक जाए, मिलकर बोझ उठाना। अगर एक अकेला व्यक्ति थक जाता है तो मिलकर कार्य कर लो। सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए एक दूसरे की भुजाओं को पकड़ लो, एक दूसरे की बांह को थाम करके आगे बढ़ो, तब तो लक्ष्य मिलेगा। तो कविता में गीत के बारे में ये जो भावना कवि ने बताई है वो मैंने आप तक पहुंचाई। और भाषा की बात से जो एक प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में हाथ शब्द छिपा है, इन शब्दों को पढ़कर समझो, बताओ और हाथों का इसमें क्या काम है। जैसे हथकड़ी, हथगोला, हत्था, हाथापाई, निहत्था, हथकंडा, हथियार और हथकरघा, सब में हाथ शब्द का प्रयोग है। अब हथकड़ी क्या है? हथकड़ी जो है कैदी के हाथ में लगाई जाती है, एक जंजीर है जकड़ने के लिए। निहत्था जिसके हाथ में कोई हथियार ना, उसे कहते हैं। हथगोला हाथ में लेकर फेंकने वाला बम जो होता है उसको कहते हैं। हथकंडा चालाकी होती है। हत्था जिसको पकड़कर चलाया जाता, मुठिया भी कह सकते हैं। हथियार किसी भी प्रकार का जिसको हाथ में लेकर के वार किया जाए, बंदूक हो जैसे। हाथापाई एक दूसरे से मारपीट करना। हथकरघा हाथ से बुनने वाला वस्त्र। तो सब में हाथ का रूप है, यहाँ पर सब में सहयोग किया गया हाथ का, इसीलिए हाथ शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मैं इस पाठ को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।